चलिए आज हम फिर से देखते हैं ज्योग्राफी का एक और टॉपिक जिसका नाम है हिमालय। पहले हम देखेंगे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, इसके 10.7% भाग पर पर्वतीय भाग है, 10.6% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र है और 43% भाग पर मैदान है। ये 43% भाग पर मैदानी भाग है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। अब देखिए भारत को हम धरातलीय भागों में बोलेंगे तो 5 भागों में बांटा गया है और भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। धरातलीय आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से होंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, वह भारतीय द्वीप। चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया धरातलीय आधार पर, और भौगोलिक आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय, भारतीय द्वीप, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप, ये हम एक ही में सम्मिलित कर लेंगे तो भौगोलिक आधार पर 4 हो जाएंगे, धरातलीय आधार पर इन दोनों को अलग अलग ही 5 हो जाएंगे। अब सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर में आपको पता है क्या हिमालय है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है? हिमालय। सबसे पहले आज हम हिमालय को ही पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम हिमालय को पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार है सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर लंबा और 6000 मीटर एवरेज ऊंचाई है। 6000 मीटर एवरेज ऊंचाई है इसकी, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। यूरेशियन से आप समझ गए होंगे यूरोप और एशिया की जो प्लेट रही होगी, ये प्लेट विवर्तन की थ्योरी में मैं आपको बता दूंगा। और इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या होगा? जो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट रही होगी, ये अभिसरण का मतलब होता है आपस में ये इधर आना, बीच में टकरा जाना, जो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाना। तो इसका निर्माण कैसे हुआ था? यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र से, ठीक है। अब हम हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वरद के और बाकी बहुत सारे नाम, वरद, आंतरिक, महान, मुख्य, हिमाद्री, फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इनकी ऑन एन एवरेज आप ऊंचाई याद रखें। ट्रांस हिमालय 6000 मीटर ऊंचा है, वरद हिमालय 6100 मीटर ऊंचा है, एवरेज ऊंचाई है ये। लघु या मध्य हिमालय 3000 मीटर ऊंचा है और शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर ऊंचा है। तो आप याद रखना सबसे ऊंचा कौन है? वरद हिमालय है, ट्रांस हिमालय से कम ऊंचा है, ठीक है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसका निर्माण हिमालय का निर्माण आपको पता है, बीच में 33 सागर था। ये इधर से आई यूरेशियन प्लेट, इधर से आई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों टकराई तो बीच में 33 सागर में जो मलबा जमा था ना, वो ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ना, ये इस हिमालय जो ये 33 सागर से निर्माण नहीं हुआ इसका जो यूरेशियन प्लेट है ना, इससे पहले से ही निर्माण हो चुका है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार। जो हिमालय को पार करके आ गया है ना, उसी हम ट्रांस हिमालय बोलेंगे। तो जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है ना, वो यूरेशियन प्लेट से इस हिमालय से पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय क्या है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसे बोलते हैं हम तिब्बत या 33 हिमालय। प्राचीनतम भाग है ये, इसके नाम है ये, लेकिन इसका निर्माण 33 सागर से नहीं हुआ था। 33 सागर से किसका निर्माण हुआ था? इस हिमालय की 3 श्रेणियों का। इस पूरे को हम एक हिमालय बोल देते हैं। अब ये सबसे प्राचीनतम भाग है क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, यूरेशियन प्लेट से। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए वनस्पतियों का अभाव होगा। यहाँ पर श्रेणियाँ कितनी हैं? अब देखो जो ट्रांस हिमालय ना, इसके अंदर भी श्रेणियाँ हैं। वो 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय बोला जाता है, जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ था। ये जो नीचे 3 श्रेणियाँ बच गई, इन्हें मिलाकर हिमालय बोला जाता है। इसका निर्माण 33 सागर से हुआ था, ठीक है। और इस ट्रांस हिमालय का निर्माण इस हिमालय से पहले हुआ था, इसलिए इसे प्राचीनतम भाग बोला जाता है। वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। अब इसके ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम एक एक श्रेणी को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कराकोरम को। कराकोरम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कराकोरम में क्या है, ये हमारी ऊपर वाली श्रेणी है ना, ये कराकोरम है। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी, कुछ सैकड़ों चोटियाँ होंगी। जो K2 वाली चोटी है ना, K2 वाली, जो जैसे कराकोरम K से स्टार्ट होता है तो K1, K2, K3, K4 ऐसे नाम दे दिए गए। जो सबसे दूसरे नंबर की चोटी है ना, K2, वो सबसे ऊँची चोटी है। उसका नाम इस आधार पे K2 है और उसका एक्चुअल में नाम क्या है? गोंडविन ऑस्टिन। और ये पता है आपको, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गोंडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक आती है K4 को भी आप याद रखेंगे, जैसे K1, K2, K3, K4। K4 का नाम है गैसरब्रम। क्या है? गैसरब्रम। और ये दुर्भाग्य से ये दोनों कहाँ पड़ती है? पीओके वाले भाग में पड़ती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पीओके है क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वो कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान ने हथिया लिया है, वैसे वो हमारी भूमि है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो K2 होगा, और भारत में स्थित ऊंची सबसे चोटी आ जाए तो वो सिक्किम में कंचनजंगा होगा।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 4 ग्लेशियर हैं। ये जो कराकोरम श्रेणी ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है, इन चोटियों के ऊपर बर्फ़ पड़ती रहती है, जब बहुत ज़्यादा मोटी परत जम जाती है ना बर्फ़ की, तो उसे ग्लेशियर बोल देते हैं। तो 4 ग्लेशियर है, आप याद रखेंगे, सियाचिन, इस पर बाल्टोरो, बियाफो। जो सियाचिन है ये 72 किलोमीटर लंबा है। और मैंने आपको सियाचिन के बारे में पहले ही बताया था। सियाचिन ग्लेशियर सबसे लंबा ग्लेशियर है विश्व का। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ये आपको चारों याद रखने, सियाचिन, इस पर बाल्टोरो, बियाफो। बहुत सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पर, लेकिन आपको मेन ये 4 याद रखते हैं। अब इसका उत्तर विस्तार क्या है? उत्तर विस्तार है पामीर की घाट। पामीर की घाट क्या है? ये उत्तर ऊपर होगा तो यहाँ पर पड़ती है तिब्बत वाले भाग में पामीर की घाट। पामीर का पठार है ना, जैसे ये हो गया, इधर से आया जाएगा कुनलुन शान, जो एक नहीं, कुनलुन शान नहीं, तियन शान, ये किसका है? चाइना का है। इधर से आ जाएगा कुनलुन शान, यहाँ से हमारा हिमालय की कराकोरम श्रेणी हो गई। ये जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर एक समतल भाग का निर्माण होगा, इसे बोलते हैं हम तिब्बत या पामीर की घाट। ठीक है, ये उत्तरी विस्तार है इसका। और इसका आपसे पूछ ले, ये देखो इस साइड आएंगे दक्षिण, जैसे ये हो गया दक्षिण, ये हो गया कौन सा? पूर्व। तो ये यहाँ पर होगा दक्षिण पूर्व। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे बनाऊँगा, तो ये दक्षिण, ये पूर्व। दक्षिण पूर्व विस्तार क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी, जहाँ भगवान भोले निवास करते हैं, वो है कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये दोनों कहाँ पर है? चाइना में। तो अब मैंने आपको अब तक कराकोरम श्रेणी में क्या बताया? एक तो K2 चोटी है, एक K4 चोटी है। K2 चोटी है वो गोल्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर। और K4 चोटी है वो गैसरब्रम है। ये दोनों POK में पड़ती हैं। 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, इस पर बाल्टोरो और बियाफो, आपको याद रखने। सियाचिन के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी। ये 72 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है और यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ये बातें मैंने आपको पीछे बता दी थी। अब इसका उत्तर विस्तार कह दे तो पामीर की घाट होगा, दक्षिण पूर्वी विस्तार कह दे तो कैलाश श्रेणी होगा। तो ये दोनों चाइना में पड़ते हैं, दोनों चोटियाँ ये POK में पड़ती हैं। अब आ जाता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में क्या है? जो दूसरे नंबर की है, ये हमारी लद्दाख श्रेणी, ये हमारी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख। ठीक है, जो कराकोरम से नीचे ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। ये विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी, मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ी ढाल वाली ऐसी चोटी, ये है लद्दाख। ये इसका नाम है राकापोशी। ये भी कहाँ पड़ती है? POK में ही पड़ती है। अब आती है जास्कर। इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है जास्कर इसकी ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी का नाम है। अब पढ़ते हैं वृद्ध या आंतरिक या महान या मुख्य या हिमाद्री हिमालय। एक ही नाम है, ये वृद्ध याद रख लेना है, बाकी इसी के नाम है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पर इमनंद। इमनंद क्या होता है? बर्फ़ का एक बहुत बड़ा भाग है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, उसे इमनंद बोलते हैं। तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कौन सा होगा? मैं आपको आगे बताऊंगा। कुमायूं हिमालय होगा जो उत्तराखंड में पड़ता है, उसे हिमालय का, वृद्ध हिमालय का जो भाग उत्तराखंड में पड़ता है ना, उसके उसे नाम दे दिया गया कुमायूं हिमालय। इसमें है मिलाप ग्लेशियर। अब मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जब मैं आपको अपवा तंत्र कराऊंगा तब बताऊंगा शारदा नदी। अब सिक्किम में एक जैमू ग्लेशियर, मैंने आपको ये पहले बताया भी, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है जिसका बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है। और गंगोत्री और यमुनोत्री, आपको दोनों आपको पता है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ये दोनों भी कहाँ पड़ते हैं? वृद्ध हिमालय में ही पड़ते हैं। अब इसकी हम चोटियाँ देख लेते हैं। सबसे जो पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत, ये पड़ती है POK में। फिर आती है उत्तराखंड में 3 चोटियाँ, बंदरपुच, माउंट कामित और नंदा देवी। बंदरपुच, माउंट कामित और नंदा देवी। फिर आते हैं नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। और फिर सिक्किम में कंचनजंगा है। और नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो आपको नंगा पर्वत पाकिस्तान नंगा ही है, तो वो POK में पड़ती है। वो नंगा पर्वत कहाँ है? POK में। फिर आता है बंदरपुच। ये उत्तराखंड की 3 चोटी आपको याद रखनी है, बंदरपुच, माउंट कामित, नंदा देवी। नंदा देवी मैंने आपको कल बताया था, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको 3 याद रखनी है। अब देखो बंदरपुच और माउंट कामित है ना, इनके बीच कुछ मतलब चोटियाँ हैं, कुछ ग्लेशियर। यमुनोत्री, गंगोत्री मैंने आपको बता दिया, गंगा यमुना नदी निकलती हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। अब ये तीनों हो गए। केदारनाथ भगवान शिव का मंदिर है, तो त्रिशूल चोटी होगी, केदारनाथ चोटी है, बद्रीनाथ चोटी है, उन्हीं पे ये मंदिर बने हुए हैं। ये बंदरपुच और माउंट कामित के बीच उत्तराखंड में ही पड़ती हैं। फिर आ गया नंदा देवी। अब नेपाल की मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक सी बता देता हूँ। धौलागिरी, जैसे धौलागिरी से आगे अन्नपूर्णा। अन्न को पहले तो दोया किसको? अन्न को। फिर मनसालू, उसमें मसाला मिलाया। फिर गौरी शंकर भगवान जो अन्न, अब देखो दो दिया, पहले अन्न दोया किसको? अन्न को, और उसमें मनसालू से मसाला मिला दिया। और गौरी शंकर उसको लेकर छयू हो गए, मतलब गायब हो गए, और माउंट एवरेस्ट पे बैठ गए। और आपको याद रख लेना आखिरी कौन सी? मैकालू है। अब आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, वो तो POK में पड़ती है कंचनजंगा। इसकी
8598 मीटर है। 99.9% यही है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर आती है नामचा बरवा, ये भारत की सबसे मतलब वर्द हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये ट्रिक मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। धौलागिरी, धोया, अन्नपूर्णा, अनको, मनसालू, मसाला मिलाया, और गौरी शंकर इसे लेकर छयू हो गए और माउंट एवरेस्ट पर बैठ गए, और आखिर में मैकालू और नेपाल में हो गई कंचनजंगा। चलो अब माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नहीं सॉरी, वृद्ध हिमालय, ये सारी चीज़ें वृद्ध हिमालय की चल रही है। वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर। नेपाल में से सागरमाथा बोलते हैं, तिब्बत में से चोमालुंगमा बोलते हैं, और चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट के ही 2 नाम है। फिर आता है हमारा मध्य या लघु हिमालय। अब मध्य या लघु हिमालय में कुछ खास है नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्यटन स्थल आपको पता ही होगा, मसूरी, शिमला, रानीखेत, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, ये आपको बस ऐसे ही देख लेने हैं, कई बार पूछ लेता है। फिर आता है घास। घास होता है सोनमर्ग, गुलमर्ग। मर्ग का मतलब ही घास होता है। ये दोनों कहाँ होते हैं, मध्य हिमालय में, कश्मीर वाले भाग में। क्योंकि देखो ये मैंने मैप में बनाया, आपको अलग अलग समझाने के लिए बना दिया, लेकिन ये चोटियाँ हैं ना, ये ऐसी हैं, मतलब ये देखो यहाँ पर जो कश्मीर वाला भाग है ना, वहाँ पर भी ये थोड़ा सा अपना जो ये मध्य हिमालय है ये भाग रखता है, ठीक है। अब घास, सोनमर्ग, गुलमर्ग तो कश्मीर में हो गई, और बुगियास और पयार, कौन कौन सी, बुगियास और पयार उत्तराखंड में हो गई। घाटी सारी देखो कै के नाम से है। घाटी क्या होता है, घाटी 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र कोई घाटी बोलते हैं। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू, ये सभी कहाँ हैं, मध्य हिमालय में ही पड़ती है, ये घाटियाँ पड़ती है मध्य हिमालय में। अब देखिए मध्य हिमालय है, देखो कोई भी है ना उसमें, जैसे हिमालय है, कोई भी हिमालय का कोई भी पार्ट हो, जैसे आप देख लो, मान लो ऐसे है, तो उसके भागों को नाम दे दिया जाता है, ये श्रेणी है, ये श्रेणी है, इन श्रेणियों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। वैसे आपको मध्य हिमालय की सारी श्रेणियों के नाम याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो मध्य हिमालय का भाग उसे बोलेंगे पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में है फिर जो धौलाधर, दोनों में है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर भी है। अब मैंने आपको धौलागिरी चोटी बताई थी, ये धौलाधर, ये दोनों अलग अलग है, वो धौलागिरी है, ये धौलाधर है। फिर नागटिब्बा पड़ता है उत्तराखंड में, नागटिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ती है, नेपाल में। लेसर हिमालय बोलते हैं किसको, मध्य हिमालय को। लेसर का मतलब क्या होता है, पतला और संकरा। और ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, जैसे यहाँ पर हो गया वृद्ध हिमालय, यहाँ पर मध्य हिमालय हो गया, तो इसके दक्षिण में है और इसकी समानांतर है और इसके दक्षिण में है, ठीक है। तो अब आता है हमारा तीसरा हिमालय का पार्ट, शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम है, 1000 से 2500 मीटर ही है। और ये बाह्य हिमालय क्योंकि सबसे लास्ट में पड़ता है, इसके आगे तो इससे आगे तो क्या हो, उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाएगा। ये है शिवालिक, ये सबसे लास्ट में, इसलिए बाह्य हिमालय, उप हिमालय क्योंकि सबसे छोटा है, और ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। और इसे हिमालय की पदसतली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय के बिल्कुल पाँव में है। अब देखो जो ये शिवालिक हिमालय है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है। जो हमारा ट्रांस हिमालय है और वृद्ध हिमालय है ना, ये लगातार कंटिन्यूस है। और मध्य हिमालय भी इस मतलब कंटिन्यूस है, लेकिन बीच बीच में उसमें भी कहीं कहीं बीच बीच में मतलब रुकावट है, वो भी बीच बीच में कहीं से थोड़ा मोड़ा टूटा हुआ है। लेकिन शिवालिक हिमालय है ना, ये बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं है, ये कई भागों में बटा हुआ है। देखो शिवालिक हिमालय ना, जैसे मैंने ये सीधा बना दिया, ये ऐसे है शिवालिक हिमालय, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, फिर कहीं खत्म हो गया, स्टार्ट हो गया, कहीं खत्म हो गया, स्टार्ट हो गया, कहीं खत्म हो गया, ऐसे है। तो इन सभी श्रेणियों की भी अलग अलग नाम दे दिए होंगे। तो अब देखते हैं हम शिवालिक हिमालय से किस किस का निर्माण हुआ है। देखो अरुणाचल प्रदेश में हम पढ़ते हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, ब्रूम, ये 5 पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक हिमालय का ही भाग है। आप इन्हें 4-5 और बोलेंगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो डफला, मिसमी, एक मिनट, डफला, मिसमी, अबोर, मेरी, पटकाई, ब्रूम, ठीक है। इनको पाँचों को लगातार बोलेंगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था पटकाई ब्रूम है ना, वो अरुणाचल प्रदेश और भारत की मतलब भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। देखो ये यहाँ पर सीमा बनाते हैं, यहाँ से है ये, ठीक है। फिर आते हैं हमारा क्या, मिजोरम। मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी होंगी। अब मिजोरम है कहाँ, ये तो देखो हो गया नागालैंड, ये हो गया हमारा मणिपुर, ये हो गया हमारा मिजोरम। ये मिजोरम है ना, इसमें मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ होंगी। मणिपुर में क्या होंगी, मणि पहाड़ियाँ होगी। नागालैंड में क्या होगी, नागा पहाड़ियाँ होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, असम। असम में शिवालिक हिमालय से ही इन सभी का निर्माण हुआ है। इनके अलग अलग नाम दे दिए गए अपने प्रदेश के अनुसार। असम में जो शिवालिक हिमालय का भाग उसे मिकिर पहाड़ियाँ बोला जाता है। पाकिस्तान में आपने एक नाम सुना होगा सुलेमान पर्वत श्रेणी, वो भी शिवालिक हिमालय का भाग है। और म्यांमार में जो म्यांमार और भारत की सीमा के बीच है ना, जो अराकानियोमा पर्वत श्रेणी, वो भी शिवालिक हिमालय का ही भाग है। और जो अंडमान निकोबार है उसका निर्माण कैसे हुआ है, जैसे आप सोचो शिवालिक हिमालय, ये ऐसे शिवालिक हिमालय ऐसे मुड़ गया,
नीचे आ रहा था, अब यहाँ पर जाके पानी के अंदर चला गया और वापस यहाँ पर आके वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया। तो अंडमान निकोबार भी क्या है, शिवालिक हिमालय का ही भाग है, ठीक है। और सबसे दक्षिण या भाग बूझ सबसे दूर भाग शिवालिक हिमालय का क्या होगा, अंडमान निकोबार ही होगा, ठीक है। अब आता है पूर्व में दुन और पश्चिम में दुन और पूर्व में द्वार है। हरिद्वार और दुन, देहरादून, बहुत सी घाटियाँ उन्हें दुन और द्वार के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम में पड़ेंगी ना उन्हें दुन बोल देंगे, पूर्व में पड़ेंगी उन्हें द्वार बोल देंगे। तो एक द्वार किसी आप याद करेंगे, हरिद्वार, दुन है तो देहरादून, बहुत से दुन और द्वार हैं, उनमें से दो मेन है। देहरादून वो आपको पता है उत्तराखंड की राजधानी है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये पश्चिम में पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ, और ये मतलब पाकिस्तान की तरफ का मतलब ये नहीं है कभी आप पाकिस्तान में सोच लो, जैसे उत्तराखंड हो गया तो इधर तो होगा देहरादून। ये आपको पता है यहाँ से सीमा बनाता है देहरादून किसके साथ, हरियाणा की यमुनानगर के साथ। और यहाँ पर जो पड़ेगा वो हरिद्वार पड़ेगा। तो ये पूर्व की साइड हो गया, पश्चिम की साइड हो गया। मैंने आपको ये बता ही रखा है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ठीक है। अब ख़त्म होने को ही आ गया है। देखो ऊपर है ट्रांस हिमालय, बीच में वृद्ध हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है। और नीचे आ जाएगा क्या, उत्तर का विशाल मैदान, जो उत्तर भारत का मैदानी भाग है ना वो आ जाएगा। अब देखो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में जो क्षेत्र होगा ना उसे बोलेंगे सच्चर या हिंज जोन। सच्चर आप याद रखो, सर सबसे ऊपर है तो ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय के बीच क्या होगा, सच्चर या हिंज जोन। अब वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे हम MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी हम हिंदी में बोलेंगे मुख्य केंद्रीय दरार। अब जो वृद्ध हिमालय है और मध्य हिमालय है इसके बीच में तो हो ही गया, मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय है ना, इसके बीच में जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे मेन बाउंड्री फोल्ड, मुख्य सीमा दरार। अब शिवालिक हिमालय और जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है उसके बीच में भाग होगा, हम उसे बोलेंगे हिमालयन फ्रंट फोल्ड, हिमालयन अग्रभ्रंश। ये आपको ऐसे ही नाम है याद रखने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अब तक हमने हिमालय पढ़ा है, लेकिन अब जो ग्रोफिस्ट है उन्होंने आगे बोल दिया कि ऐसे जैसे हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा ट्रांस, वृद्ध, मध्य और शिवालिक के रूप में, वो सही नहीं है। तो अब हिमालय का पारदेशिक विभाजन किया है, पारदेशिक मतलब प्रदेशों में बांटा है। अब देखते हैं हिमालय का पारदेशिक विभाजन। हमने अब तक पढ़ा है हिमालय का विभाजन ट्रांस हिमालय, वृद्ध, मध्य, शिवालिक, लेकिन वो बाद में जियोग्राफिस्ट ने गलत बता दिया। कोई न्यूज़ से पर्सन आते हैं आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हिमालय का पारदेशिक विभाजन मतलब प्रदेशों में बांट दिया। सबसे पहला आता है पंजाब और कश्मीर हिमालय। देखो जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा ना तो अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ से नदी आती है सिंधु, ऐसे जाती है सिंधु, ठीक है। और यहाँ से आती है सतलज, वो ऐसे जाती है। तो ये जो बीच का हिमालय का भाग हो गया ना, इसे चाहे कश्मीर हिमालय बोल दो या फिर पंजाब, 5 नदियों का प्रांत बोला जाता है इसलिए पंजाब हिमालय बोल दो। तो सिंधु और सतलज इन दोनों के जो बीच होगा उसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय बोलेंगे। या यहाँ पर एक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी, उसे करेवा बोला जाता है, आप याद रखिएगा। जाफरान मतलब केसर की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। फिर आता है कुमायूं हिमालय, मैंने अभी आपको बताया था उत्तराखंड वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो सतलज आ गई, ये कौन सी नदी है, सतलज। यहाँ से आएगी एक काली नदी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो हिमालय का भाग हो ना उसे बोला जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको सिक्किम से बताई थी तीस्ता नदी निकलती हुई, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच की जो भाग होगा जो नेपाल में मुख्यतः फैला हुआ है उसे हम बोलेंगे नेपाली हिमालय। अब यहाँ पर आपको पता है असम में से हो गया थी ब्रह्मपुत्र नदी, तो जो ये तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बीच के भाग को बोलेंगे असम हिमालय। अब देखिए आपसे अगर पर्सन पूछ भी ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटियाँ किस हिमालय में पाई जाती है, तो आपको पता है इस हिमालय में पाई जाती है सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय में। सबसे छोटा हिमालय पूछ ले पारदेशिक विभाजन के आधार पर तो कुमायूं हिमालय है। आपसे पूछ ले जाफरान की खेती कहाँ पर होती है, तो आपको पता है इसमें कौन सा था हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय उसमें होती है। या आपसे पूछ ले ये नंदा देवी कहाँ पर है, तो नंदा देवी ये सभी चोटियाँ कहाँ है, तो आपको पता है कुमायूं हिमालय में है। सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी हिमालय में होती है, तो आपको पता है मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बीच, असम हिमालय में। 1 मिनट में शायद वहाँ पर आपको बताते समय इसकी शिवालिक हिमालय का विस्तार है गारो, खासी, जयंतिया, ये भी किसका विस्तार है, शिवालिक हिमालय का ही विस्तार है। अब हिमालय के बारे में 3-4 बातें हैं, ये आप देख लीजिए, फिर हमारा हिमालय पूरा हो जाएगा। हिमालय नया और मोड़दार वलित पर्वत है, हिमालय सबसे नया पर्वत है, ठीक है। इसका निर्माण मतलब जो वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन जितने भी और पर्वत श्रेणियाँ हैं ना उनमें सबसे नया है। मोड़दार और वलित है। मोड़दार वलित का मतलब क्या होता है, जैसे हिमालय है ना, मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये हमारा हिमालय है ना, ये
ऐसे मोड़दार है और वलित वलित मतलब ऐसे नहीं है कि खुला खुला हो अवशिष्ट पर्वत हो जैसे शिवदरा हो। ये देखो ऐसे एक दूसरे के बीच में धसा हुआ है, ऐसे मतलब एक गाढ़ सी एक स्ट्रोंग नहीं होता वैसे का है। ठीक है, अब इसका विस्तार सिंधु महाखंड, महाखंड क्या हो जाएगा, जैसे सिंधु नदी गुजरती है ना तो वो हिमालय को जिस भाग पे काटती है तो उसे सिंधु महाखंड बोल देंगे। और दियांग जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम से ही बोला जाना जाता है। ठीक है, तो दियांग महाखंड, तो ये वही बात है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है, या इसे बोल दो सिंधु महाखंड या दियांग महाखंड। लंबाई और एवरेज ऊंचाई मैंने आपको बता दी। इसकी शेप कैसी है, देखो शेप कैसी होगी, यहाँ से ऐसी है और यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता है तो धनुष नहीं बन रहा है, तो धनुषाकार शेप है किसकी, इसकी। और यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के विसरण क्षेत्र से भाई ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। तो आज हमारा हिमालय पूरा हो गया है ये, और ये जितनी भी वीडियो है इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।